हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस EMRS की जर्नी में, जो कि आगे चलकर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तक चलेगी। सो बेसिकली कुछ क्वेश्चन जो आप सबके मन में आ रहे हैं, और अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक मेल भी रिसीव करा है, तो मैं वैसे भी कवर करने वाली थी वो आज टॉपिक। सो बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। पहली ये, जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं परचेज करा कि हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। दूसरा ये, जिन्होंने कोर्स ले लिया है नॉलेज गेट बाय संचित सर का या किसी का भी, वो सोच रहे हैं कि अब हम कैसे पढ़ें। तो चलो अभी हम आते हैं हमारे सेकंड सवाल पे। हम पहले आ जाते हैं, जो कि है कि हमने कोई भी कोर्स, मान लो आपने कोई भी कोर्स परचेज कर लिया हो और अब कैसे पढ़ना है, किस तरह से चीज़ें कवर करनी है, उसके बारे में। पहली चीज़, आपको अपना सिलेबस अपने सामने रखना है। मेरा भी लाइब्रेरी के अंदर रह गया, वरना मैं आपको प्रिंट आउट से और अच्छे से बता पाती। मान लो ये आपका सिलेबस है, TGT हमारा कंप्यूटर साइंस का या PGT का भी। पहला जो भी हमारा टॉपिक या यूनिट है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक के सारे टॉपिक आपको अपने कोर्स के अंदर ढूंढने हैं। जैसे मैं नॉलेज गेट संचित सर का कर रही हूँ, तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी तक मैंने ये पोर्शन पढ़ा है और अब मैं नेटवर्किंग पे शिफ्ट हुई हूँ, तो अब देखती हूँ आगे कौन से टॉपिक है या नहीं है। पर इस पहली यूनिट के तो सभी टॉपिक्स मुझे मिल गए। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया कि आपने यूनिट फर्स्ट अपने कोर्स से पढ़ ली। सेकंड आपका स्टेप होता है कि NCERT की जो बुक है, वो टॉपिक्स जो NCERT की बुक में दिए हुए हैं उस यूनिट फर्स्ट से, वो सारे आपको पढ़ने हैं। अब जैसे आपने ये ओपन करा, अब ये हमारी NCERT की बुक ओपन हो गई है और इसके अंदर आप देखो, इससे मैंने पूरा बुक को पढ़ लिया है। जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे या फिर मुझे ऐसा लग रहा था ये एक बार मुझे वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो सारे के सारे मैंने हाईलाइट कर लिए। और ये खुद आप अपने हिसाब से पढ़ना लाइन बाय लाइन। उसके ऊपर मैं क्यों फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि हम वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें आती है, बट हम इनको रेगुलरली या फिर ऐसे बार बार पढ़ेंगे ना, तो इनके अंदर जो सेंटेंस लिखने का फॉर्मेशन का तरीका होता है ना, वो हमें आएगा, क्योंकि हमारा वही तो छूट गया इतने साल से। बाकी नॉलेज हमें सारे टॉपिक्स की है, तो आपको खुद से लाइन बाय लाइन इन्हें सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। और अगर ऐसा कोई भी पॉइंट होता है, जैसे अगर आपके पास PDF है या फिर ये बुक है, तो उन्हें आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, ताकि एंड टाइम पे ना आपको बस ये इतनी सी लाइन पढ़नी है, और ये तो डेफिनेटली आपको वहां पे लिख के आनी है। भले आपका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, पर ये जो पोर्शन है ये आपको जरूर वहां लिख के आना है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि स्ट्रक्चर डेटा क्या है। हाँ, ये प्रॉपर डेफिनेशन है माइक्रो प्रोसेसर की, ये पर्टिकुलर 2 लाइन प्रॉपर डेफिनेशन है वर्ड साइज की, तो इन्हें तो आपको लिखना ही है वहां पे। बाकी वाली चीजें आपको याद तो है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, बट ये जो 2 लाइन है ऊपर की, वो प्रॉपर डेफिनेशन है वर्ड साइज की, तो इन्हें आपको लास्ट टाइम पे रिकॉल करने के लिए आप इन सबको हाईलाइट करते हुए चलो। और जो डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद है कि भाई हाँ, इन्हें तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, तो उन्हें आपको हाईलाइट वगैरह नहीं करना है। अब इस NCERT के साथ साथ में आपको एक चीज़ और पैरेलली चलानी है, वो है आपके ये वाले नोट्स। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे मैंने सारी PDF पढ़ी है, वैसे वैसे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर नोट या फिर ये फैक्चुअल चीज़ें में भी मुझे एंड टाइम तक याद ना रहे, इस वजह से मैं उन सारी चीज़ों को इस तरह से मेंशन करते हुए चल रही हूँ। प्लस डायग्राम आपको अभी से ही, चाहे आपको आता हो, बहुत सिंपल से सिंपल डायग्राम ही क्यों ना हो, आपको भले आता भी हो, पर डायग्राम्स को आपको अपने नोटबुक के अंदर बना के ही चलना है अभी से ही। तो अभी जिस तरह से मैंने ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करी है, उसी तरह से आपको सारी यूनिट्स को कंप्लीट करना है। सेकेंडली, मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो नॉलेज गेट बाय संचित सर के भी नहीं मिलता है, या फिर जो फ्री में अपना कंटेंट ढूंढना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑफिशियली और बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज की जो वेबसाइट्स है, जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर का डेटा मिलता है, वो वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ। इन वेबसाइट्स को हम लोग अपने कॉलेज टाइम पे बहुत यूज़ किया करते थे। ये है वो वेबसाइट जिसमें से W3 स्कूल्स और गिग्स फॉर गिग्स तो बहुत बेस्ट रहती थी उस टाइम, और इन दोनों का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे से सिंपल वे के अंदर सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएगी, और ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी अच्छा है। ये लीड कोड जो है वो मैंने नया ही सुना है, इसको मैंने एक्सप्लोर भी नहीं करा है, बट मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं ये भी वेबसाइट आपको बता रही हूँ। तो जो लोग भी सेल्फ स्टडी के थ्रू सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं, वो इन वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक चीज़ें बताते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत अच्छे से बताते हैं। इस कोर्स इसलिए लेना है क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड रहे। हम नेट पे ढूंढने जाते हैं तो हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इनफैक्ट मेरे खुद के साथ ऐसा हो रहा था, मैं यूट्यूब पे गई किसी टॉपिक को ढूंढने के लिए, साथ में पता नहीं क्या देखते गई। एजुकेशन फील्ड में ऐसा नहीं, रीलें देखने लग गई,
पर ऐसा कि मान लो कोई दूसरा वीडियो मिल गया और मुझे लगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लेती हूँ, फिर उतने में तीसरा वीडियो दिख गया, इसको भी सेव कर लेती हूँ, इन फ्यूचर काम आएगा, और पढ़ना मुझे उनमें से किसी में से नहीं है बाद में। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रही और मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाऊँगी सेल्फ स्टडी के लिए, खुद से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। पर जो टाइम दे सकते हैं वो इन्हें यूज़ कर सकते हैं, होपफुली उनके लिए मददगार हो ये चीज़ें। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप के ऊपर, जो मैं आपको कह रही थी कि ये आपने शॉर्ट नोट्स आपके जो भी हैं वो बना के रख लिए। जैसे ये देखो मैंने सारे डायग्राम, मुझे पता है डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये पता है, मुझे याद भी रह जाएंगे, बट फिर भी मैंने एक रखा है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के भी टाइप सबको पता है, इतने ही होते हैं, पर फिर भी मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया ताकि मुझे पॉइंट्स मेरे को याद रहे, पॉइंट्स ही वहाँ पे हमें अच्छे से प्रेजेंट करने हैं। पर हमारे पेपर के लिए मुझे लगता है ये टर्म्स ही सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ आने वाली है। तो मेनली बस हमारा पर्पज़ यही रहेगा वहाँ पे अच्छे टर्म्स यूज़ करना, अच्छी तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट करना सारी चीज़ों को। तो उसके लिए आप लोग एक छोटा सा अपना रजिस्टर प्रिपेयर कर लो जिसके अंदर सिर्फ आपके पॉइंट्स रहेंगे। जैसे ये मैंने लिख दिया, इसकी फैक्चुअल चीज़ें जो है वो लिख दी, बस बाकी तो हमें पता है आस्की किस तरह से काम करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बट जो मेन डिफरेंस होता है वो सारी चीज़ें हम साथ में लिख के चल रहे हैं। कि यहाँ पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी मैंने परफॉर्म करा लिए थे। फिर अभी मैं नेटवर्किंग पे आई हूँ, ये चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे नेटवर्किंग आ गया, गोल्स आ गया और एप्लीकेशंस आ गए। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी और हमें सारी चीज़ें याद भी है, बट ये सारी चीज़ें एज ए पॉइंट हमें याद रहना ज़रूरी है। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ लिख के चल रही हूँ ताकि एंड टाइम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इनका रिवीजन करना रहे। तो होपफुली आप सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी थोड़ी बहुत, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।